हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राजक्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। फुल ट्यूटोरियल है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ये अस्तर लिया है, फोल्ड साइड मैंने अपने साइड में रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का माप लेंगे। तो तैयार रखनी है मुझे 14 इंच, यहाँ पे मैं 15 इंच पर मार्क करूँगी और एक बार इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी। इससे हमारे बैक और फ्रंट दोनों पल्ले निकल आते हैं। तो चलिए हम एक बार और चेक करेंगे हमारी लंबाई करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग करूँगी और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मार्क करूँगी। अगर कोई क्रॉस है तो निकल जाएगा। तो देखिए, शोल्डर रख रही हूँ 5.5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग। आर्म होल की लेंथ रख रही हूँ 6 इंच। यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्किंग करना है और ये दोनों पॉइंट इस तरीके से जोड़ लेने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का 4 पार्ट प्लस आधा इंच का लूजिंग लेंगे। तो देखिए, 8.5 इंच 4th पार्ट है, आधा इंच का लूजिंग, तो 9 इंच हो गए। उसके आगे हमें 2 इंच का सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लेना है। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट है 6.5 इंच और 3 इंच का मार्जिन लेना है और ये दोनों पॉइंट हमें जोड़ लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें 2 इंच ज़्यादा बढ़ाना होता है कमर की साइड और आर्म होल की साइड हमें 1 इंच बढ़ाना होता है प्रिंसेस कट के लिए। ये मार्जिन हम बैक पार्ट से कट कर लेंगे, सिर्फ हमें फ्रंट में ही चाहिए। यहाँ पे देखिए, कॉर्नर से मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है और इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो देखिए, अस्तर कट हो चुका है। अब हम इसके शोल्डर है उसे कट कर लेंगे, फोल्ड है। तो देखिए, हम इसे कट करके सेपरेट करेंगे। अब देखिए, एक पार्ट हमें मार्किंग वाला लेना है, उसे हम बैक नेम देंगे और देखिए, ये जो हमने बढ़ाया हुआ मार्जिन था उसे हम कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक मार्क करूँगी। तो नेक की तैयार लेंथ मुझे रखनी है 7 इंच, तो 7.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। आपको जितनी भी चाहिए उसमें आधा इंच ज़्यादा लीजिए। विड्थ मैंने रखी है 2.5 इंच और इसका एक बॉक्स बनाएंगे। नीचे की तरफ मैंने ब्रॉडनेस के लिए 3 इंच रखा है। इसमें राउंड शेप देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और लंबाई में भी 4 इंच की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की साइड से हम इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमें विड्थ लेनी है टक्स की 2 इंच और इस तरीके से हमें प्रिंसेस कटोरी की मार्किंग कर लेनी है। देखिए, मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसकी स्लीव शॉर्ट है, अब अगर आप चाहो तो लॉन्ग भी बना सकते हो। तो देखिए, मैं साइड से अस्तर थोड़ा कट करूँगी। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो तैयार लेंथ मुझे रखनी है 3.5 इंच, तो 4.5 पर मार्किंग करनी होगी। 1 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो देखिए, मैंने 9.5 पर मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे देखिए, नीचे से 2 इंच लिया है, अंदर के साइड 2 इंच लिया है। बचे हुए स्पेस में हमें इस तरीके से स्लीव्स की शेप देनी है। आधा इंच नीचे की तरफ से हमें स्लीव्स राउंड शेप देनी है। देखिए, यहाँ पे स्लीव्स की राउंड है 12 इंच, तो हाफ मैंने 6 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से मार्किंग की है। बहुत ही आसान तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अंदर की साइड आर्म होल की जो गोलाई है उसे हम अभी कट नहीं करेंगे, हम जब मेन फैब्रिक जोड़ेंगे तब इसे कट करेंगे। तो देखिए, अस्तर की कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट में डिज़ाइन बनाने के लिए एक साइड से मैं ये किनार कट कर लूँगी। तो देखिए, मैंने कट करके साइड में रखी है। बचे हुए पीस में मैंने इस तरीके से सभी पार्ट रखे हैं। आधा इंच बढ़ाते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सभी पार्ट कट कर ली है आधा इंच बढ़ाते हुए। सबसे पहले हम इसकी बैक पार्ट बनाएंगे। तो देखिए, इस किनार से हम इसे डिज़ाइन बनाएंगे। नेक की कटिंग हम कैनवास पेपर पर करेंगे। तो देखिए, ये मैंने पेपर लिया है। यहाँ पे हमें तैयार लेंथ रखनी है 10.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पर मार्किंग करूँगी। विड्थ रखूँगी 2.5 इंच और नीचे की तरफ आप विड्थ को बढ़ा सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जितनी भी आपको चाहिए। मैं 3.5 पर मार्किंग करूँगी। इसका एक बॉक्स बनाऊँगी इस तरीके से। अब हम इसमें शेप देंगे।
तो देखिए नीचे से मैं 3 इंच पर मार्किंग करूँगी और इस तरीके से बाहर की तरफ 1.25 इंच ये अब हम जोड़ लेंगे और ऊपर की तरफ भी जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन तैयार होगी। हम इसे किनार से डिज़ाइन करेंगे तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। बाहर बाहर की तरफ से हमें 1 इंच पेपर बढ़ा लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस पेपर को बढ़ा लिया है बाहर से 1 इंच। अब हम पेपर पलटी करेंगे और इसी मार्किंग को थोड़ा डार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें पेपर पलटी करके वो ही मार्किंग यहाँ पे डार्क कर लेनी होती है। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये डिज़ाइन आप बना सकते हो। आप इस तरीके से कटिंग करिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है। तो देखिए कट हो चुकी है। अब हम इसे सेंटर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अगर आप चाहो तो इसके अलावा कोई भी डिज़ाइन बैक पार्ट में बना सकते हो, आपकी चॉइस के अनुसार। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए हमें अस्तर पे भी एक सेंटर मार्किंग करनी होती है इस तरीके से। अब हम पार्ट रखेंगे तो देखिए कैसे रखने हैं। मेन फैब्रिक हमें सीधा रखना है इस तरीके से, सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए। इसके ऊपर हम ये अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे इस तरीके से और इस अस्तर के ऊपर हम पेपर रखेंगे। तो देखिए इस पेपर को हमें इस तरफ रखना है और सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए रख देना है। अगर आप चाहो तो इसे बीच में एक पिन लगा लो ताकि कपड़ा और अस्तर हिले नहीं। तो देखिए मार्किंग मिलाते हुए रखने से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है तो बराबर हमें इस मार्किंग के ऊपर ही सिलाई करनी होती है। अंदर या बाहर बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल इस मार्किंग के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। सिलाई होने के बाद हम अब इसे कट कर लेंगे। तो देखिए अंदर से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है। इसे हमारी नेक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, फिनिशिंग अच्छा आता है। कॉर्नर पे हम इसे कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। देखिए अब हम अस्तर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे फिनिशिंग की। तो देखिए हमें आसानी से यहाँ पे शेप निकालते हुए पूरी नेक के ऊपर सिलाई कर देनी है हमारे चैनल पे। और बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड है, बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। तो अगर आपने हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। इससे हमारी नई वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सभी वीडियो देख सकेंगे और सीख सकोगे आसान तरीके से। देखिए मैंने पलटी कर लिया है। अब हम इस अस्तर के ऊपर चारों ओर सिलाई करेंगे और जो भी ज़्यादा का फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। तो हाथ से हमें कपड़ा सीधा करना है, बिल्कुल क्रीज या सल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। इस तरीके से हमें फिनिशिंग से सिलाई कर लेनी है। अब हम ज़्यादा का फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे अस्तर की बराबर से। अस्तर बिल्कुल भी कट नहीं करनी है। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन मैंने फुल ट्यूटोरियल बताया है। तो देखिए ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए विड्थ रखनी है आधा इंच और लेंथ आप 4 या 4.5 इंच रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 इंच रखी है। तो देखिए साइड पार्ट हमें सेंटर तक फोल्ड करनी होती है और यहाँ पे हम टक्स लगाते हैं। दूसरा भी इस तरीके से सेंटर तक हम साइड पार्ट फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे विड्थ आधा इंच और लेंथ 4 इंच। तो यहाँ पे मार्जिन बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, बिल्कुल आधा इंच की ही हमें यहाँ पे टक्स लेनी होती है और लेंथ में भी सेम रखनी होती है। इससे हमारे बैक पार्ट का फिनिशिंग अच्छा दिखता है। अब हम इस पार्ट को बीच में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आधा इंच मार्किंग करेंगे, ऊपर की तरफ क्रॉस लाइन मार्क करेंगे और इसे कट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक कमर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए 3 इंच साइज़ की मैंने पट्टी कट कर ली थी। बीच में फोल्ड करते हुए यहाँ पे लगा रही हूँ। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे सिलाई करनी है कमर पट्टी के लिए। अब हम इस पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ पे एक फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। इससे यह पट्टी अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड होगी। तो देखिए अंदर की तरफ इस पट्टी को फोल्ड कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है नेक डिज़ाइन बनाने का। आप किसी भी साइज़ के लिए ये डिज़ाइन बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी किनार कट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो इसका सिर्फ बीच में का पार्ट मैं यूज़ करूँगी डिज़ाइन के लिए। तो दोनों साइड से मैं इसे कट करूँगी
आपको जिस साइज़ में पट्टी तैयार करनी है उसी में 1 इंच ज़्यादा लेकर मार्किंग करिए और कट करिए। अब दोनों साइड से हमें इस पट्टी को फोल्ड कर लेनी है। 1 से सवा 1 इंच इसकी साइज़ तैयार होगी फोल्ड करने से। ज़्यादा बड़ी पट्टी मैं यहाँ पे नहीं अटैच करूँगी, बारीकी करूँगी जिससे ब्लाउज़ नेक अच्छी लगेगी। देखिए दूसरी तरफ से भी मैं इसे फोल्ड करूँगी और सिलाई करूँगी यहाँ पे। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। देखिए हमारी ये पट्टी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। अब हम नेक के ऊपर इसे अटैच करेंगे। तो बिल्कुल हमें किनार से किनार मिलाते हुए रखनी है और कॉर्नर के ऊपर अच्छी तरीके से इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए फोल्ड अच्छी होनी चाहिए जिससे नेक का लुक और भी अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे भी सेंटर पे हमें इस तरीके से फोल्ड करनी है और यहाँ पे भी हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से नीचे तक सिलाई करनी है और फिर ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब इस कॉर्नर पे भी हमें सेम इसी तरीके से फोल्ड करनी है। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये पट्टी यहाँ पे अटैच की है और नेक का लुक और भी ज़्यादा अच्छा आया है। अगर आप चाहो तो इसे प्लेन भी रख सकते हो या लेस से भी डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपके पास ब्लाउज पीस की किनार नहीं है तो। देखिए हम साइड से पूरी पट्टी को सिलाई कर देंगे। अब अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हो बाहर की तरफ। तो देखिए पूरी पट्टी पे मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसे नॉट लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर से नीचे मैंने 2 इंच पर मार्किंग कर ली है और यहाँ पे हम नॉट्स लगाएंगे। तो देखिए मैंने डोरी तैयार की थी फैब्रिक की, अगर आप चाहो तो इसे रेडीमेड भी अटैच कर सकते हो और इसके लटकन भी मैं फैब्रिक के ही तैयार कर रही हूँ। तो देखिए आप किसी भी साइज़ के चौकोन टुकड़े कट कर लीजिए और इसे बीच में से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में और यहाँ पे अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 लगा रही हूँ, अगर आप चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो या 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस के अनुसार। देखिए इस साइड भी हम यहाँ पे ये डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए सिलाई भी हमें 2-3 बार लॉक करनी होती है अच्छे से। अब हमारी ये नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन रेडी हो चुकी है। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम इसका फ्रंट पार्ट भी देख लेते हैं कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स कट कर ली थी, इसे ली है। ये दोनों पार्ट हमें आमने सामने रख देने हैं, सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए। इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और देखिए नीचे से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई करनी है। फिर हम इसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड। एक स्लीव्स की मैं आपको यहाँ पे स्टिचिंग दिखाऊंगी, उसी तरीके से आपको दूसरी भी तैयार कर लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इस अस्तर को बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगेंगे, इससे अंदर की तरफ अस्तर ज़्यादा अच्छा फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए हमें हाथ से फिनिशिंग करते हुए यहाँ पे सिल कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर अंदर की तरफ की है और इस किनार पे एक सिलाई लगाऊंगी फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर लेस भी लगा के इसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल टाइट हमें कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई कर देनी है। अब हम पूरी अस्तर की ओर सिलाई करेंगे और फिर हम जो भी ज़्यादा का फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसे कट करूँगी। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी भी स्लीव्स तैयार करूँगी। अब हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी बीच में फोल्ड करते हुए। तो आधा इंच की गोलाई देनी है, आधा इंच से ज़्यादा मत दीजिए। तो इस तरीके से हमें इसे गोलाई देनी होती है। अब हम ये स्लीव्स एक के ऊपर एक रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए। अब हम इसे कट करेंगे। तो देखिए कट करते वक्त लेंथ भी चेक कीजिए, कम या ज़्यादा हो तो उसे भी कट करके लेवल करिए।
तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर ली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और फिटिंग की साइड में भी चेक करेंगे। अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा होता है तो उसे भी कट करके लेवल करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी फिटिंग के जो जॉइंट है वो एक जैसे आनी चाहिए। तो इसे चेक करिए। दोनों साइड को, दोनों स्लीव्स को मैं फोल्ड करूँगी, सेंटर मार्किंग करते हुए साइड में रखूँगी। अब देखिए हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इस नेक की कटिंग करूँगी। अगर आप चाहो तो इसे कैनवास पेपर पे भी बना सकते हो। बहुत आसान तरीका मैं आपको बतानी चाह रही हूँ। देखिए इसे बीच में भी मैंने कट कर लिया है क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। अगर आपका बैक हुक ब्लाउज़ है तो आप उसे फ्रंट में कट मत कीजिए, बैक हुक बना रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे सीधी साइड ऊपर रखी है मैंने। दोनों पार्ट आमने सामने रखते हुए इस पे अस्तर रख रही हूँ चेक करते हुए। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरी नेक में सिलाई लगानी है क्योंकि हम इसे पलट के तैयार करेंगे। अगर आपको पलट के तैयार नहीं करनी है तो आप इसे कैनवास पेपर पे भी बना सकते हो। दूसरी नेक के ऊपर भी हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे मार्जिन सिर्फ हमें एक पैर का ही लेना है, मतलब सिर्फ पाव इंच। इस तरीके से देखिए दोनों नेक के ऊपर मैंने एक जैसा मार्किंग लेते हुए सिलाई कर ली है। अब हम इसे कट करेंगे अंदर की साइड का कपड़ा। देखिए पूरे नेक के ऊपर हमें कट लगाने चाहिए। अगर कट नहीं लगाएंगे तो अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। देखिए हाथ से हमें कपड़ा सीधा करना चाहिए, अंदर की तरफ अस्तर और ऊपर की तरफ मेन फैब्रिक बिल्कुल कट टू कट आना चाहिए। फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो हाथ से अच्छे से फिनिशिंग कीजिए। अब हम इसे पलट के पूरी अस्तर पे सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। हाथ से हमें कपड़ा इस तरीके से प्लेन करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। अब हम इसका ज़्यादा का जो फैब्रिक है उसे भी कट करेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा इसका नेक तैयार हो चुका है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो आप इस पे पाइपिंग भी कर सकते हो, लेकिन इसका बैक पार्ट हमने तैयार किया है तो इसके लिए मैंने इसे भी इस तरीके से तैयार की है। इससे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी दिखती है। अब देखिए इसे भी हम कट करेंगे। इस पर हमें इस तरीके से कट कर लेने हैं, कट लगाने हैं। और देखिए ये फैब्रिक हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नेक के ऊपर सिलाई करेंगे। इसके अलावा आप और किसी साइज़ का ब्लाउज़ देखना चाहते हो प्रिंसेस कट पर या और किसी टाइप का, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मेरी आपको ये मेथड कैसी लगी इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो। तो देखिए इसे भी हमें हाथ से फिनिशिंग करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। सिलाई लग चुकी है। अब हम पूरे पार्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे और जो भी ज़्यादा का फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए ज़्यादा का फैब्रिक है उसे इस तरीके से कट कर लेना है। अस्तर बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें ज़्यादा का फैब्रिक है उसे अस्तर के बराबर से कट करना होता है। देखिए हमारे दोनों पार्ट अब पूरे हो चुके हैं। अब हम इसकी कटोरी तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम आमने सामने रखते हुए चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी कटोरी तैयार करेंगे। तो इसका भी मैंने मेन फैब्रिक नहीं जोड़ा है। तो देखिए ये दोनों पार्ट भी हमें इस तरीके से आमने सामने रखने होते हैं और उल्टी साइड मैंने ऊपर रखी है और इस तरीके से यहाँ पे अस्तर रखेंगे। तो आमने सामने रखने से हमारा एक फ़ायदा होता है, हमारा कोई भी पार्ट एक साइड का नहीं बनता, दोनों साइड के बन जाते हैं। तो हमें चेक करते हुए ही इसे सिलाई करनी चाहिए। अब हम इसका भी साइड का फैब्रिक कट करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी कटोरी भी तैयार करनी है। देखिए इसे भी हमें साइड से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी कटोरी पे सिलाई करनी है।
तो देखिए अंदर मेन कपड़े पे अगर कोई सल या क्रीस है तो उसे भी निकालते हुए हमें सिलाई करनी चाहिए। अगर ज़्यादा कपड़े पे क्रीस पड़े हैं तो आप उस पे प्रेस कर लीजिए, तभी सिलाई करें। नहीं तो हमारी ब्लाउज़ का फिनिशिंग बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। सिलाई के बाद प्रेस करने से, सिलाई से पहले ही मेन फैब्रिक को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा क्रीस है तो देखिए इसे भी हम साइड से कट करेंगे। तो हमारी दोनों साइड की दोनों कटोरी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अच्छा पफ आता है इस ब्लाउज़ में। अब हम चेक करते हुए ही इसे अटैच करेंगे कौन से साइड की कौन सी कटोरी है। और कटोरी हमें कमर की साइड से ही अटैच करनी होती है, क्योंकि हमने आर्म होल की कटिंग फ्रंट साइड की नहीं की है। हम कटोरी अटैच करने के बाद ही आर्म होल कट करते हैं। अगर हमारा पार्ट कोई भी छोटा या बड़ा हो जाता है आर्म होल की साइड, तो गोलाई में वो तैयार हो जाता है, कम या ज़्यादा का पार्ट वो निकल जाता है और हमारी आर्म होल की गोलाई भी निकल आती है। तो देखिए ये पार्ट लगाते वक्त हमें बिल्कुल भी कोई भी पार्ट खींचना नहीं है। अगर आप खींचोगे तो बड़ा या छोटा हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे अटैच कर लेना है। इसमें डबल सिलाई करनी है और दोनों कटोरी अटैच होने के बाद हम इसके आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करनी होती है। तो दोनों पार्ट मेरे परफेक्ट बैठ गए हैं। कोई भी पार्ट मेरा बड़ा या छोटा नहीं हुआ है। लेकिन अगर हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे कट करके लेवल कर सकते हैं। देखिए इस पार्ट में मैं यहाँ पे आई पट्टी लगाऊंगी। आप आपकी सुविधा के अनुसार कौन सी भी साइड पे हुक आई पट्टी लगा सकते हो। तो देखिए पट्टी मैंने ऊपर की तरफ से फोल्ड की है और पट्टी मैंने डबल फैब्रिक की ली है, मतलब अस्तर और ब्लाउज़ का कपड़ा। और देखिए उल्टी साइड से हमें ये पट्टी लगानी होती है और मार्जिन हमें सिलाई का सिर्फ 1/4 इंच ही लेना है। एक पैर का ही मार्जिन लेना है, क्योंकि हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं ऐड किया था हुकाई पट्टी के लिए। तो देखिए पट्टी हम बाहर की तरफ 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें एक साइज़ के अनुसार सिलाई करनी है। ज़्यादा की पट्टी है उसे हम कट करेंगे और इसे एक बीच में भी सिलाई करेंगे, इससे हाई पट्टी हमारी अच्छी दिखती है। तो देखिए मेरी ये पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरा पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसकी भी कटोरी अटैच करेंगे। तो देखिए दूसरे पार्ट भी हमें कमर की ओर से ही अटैच करनी है कटोरी। ऊपर से आर्म होल की साइड से बिल्कुल भी अटैच नहीं करनी है। अगर हमारा पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है तो हम कमर की साइड से कट नहीं कर सकते, हम आर्म होल की साइड से कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने गोलाई अभी तक कट नहीं की है। तो देखिए हमें कमर की तरफ से ही कटोरी अटैच करनी होती है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कटोरी अटैच करनी है और यहाँ पे डबल सिलाई भी करनी है। तो अच्छे से जिस शेप में भी हमारी कटोरी है उसी शेप में हमें फैब्रिक इस तरीके से राउंड में लेते हुए सिलाई करनी होती है, तो एकदम परफेक्ट बैठती है। देखिए अब हम यहाँ पे हुक पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी मैंने फोल्ड की है और ऊपर की तरफ से भी मैंने फोल्ड की है और देखिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैंने सीधी साइड से इसे सिलाई कर ली है। अब हम ये पट्टी अंदर की तरफ पूरी फोल्ड करेंगे हुक पट्टी। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है, आप किसी भी साइज़ में ये पट्टी लगा सकते हो, कौन सी भी आपकी सुविधा के अनुसार, लेफ़्ट या राइट साइड में। तो देखिए अंदर की तरफ मैंने पट्टी फोल्ड करते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर से भी एक सिलाई कर ली है। अब हम चेक करेंगे पट्टी, अगर कोई कम ज़्यादा होती है तो उसे भी हम कट करके अभी ही लेवल करेंगे। अब देखिए ये पार्ट हमें दोनों एक के ऊपर एक रखने हैं और यहाँ से हमें मिलाते हुए रखना है पार्ट को और ऊपर आधा इंच मार्जिन लेना है और क्रॉस में इसे कट कर लेना है मार्किंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इसी तरीके से बैक में से भी कटिंग कर ली थी। अगर ये कटिंग नहीं करोगे तो आपकी ये पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है फिटिंग के वक्त। देखिए अब हो चुकी है कटिंग। अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ पे कट कर की ली है और इसे फोल्ड करते हुए अटैच कर रही हूँ। फ्रंट साइड से हमें थोड़ा बाहर की तरफ पट्टी को रख देना है और फिर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। पट्टी बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। अब पूरी पट्टी अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे भी किनारे से बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक साइड की हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी लगाएंगे। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन लेना है, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी है।
परफेक्ट हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी अटैच करनी है। देखिए फ्रंट साइड से हमें इसे फोल्ड करनी है। अब हम इसे बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। देखिए अब हम पूरी पट्टी अंदर की तरफ करेंगे और किनारे से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज हमारा पूरा हो जाता है तो पूरी कमर की ऊपर हमें यहाँ पे हाथ सिलाई करनी होगी। देखिए अब हमारी फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के ऊपर हम रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, फ्रंट और बैक की। और देखिए नेक की साइड से हमें पार्ट को मिलाते हुए रखना है। अगर स्लीव्स के साइड में कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा हो जाता है तो हम उसे कट करके लेवल कर लेते हैं। तो देखिए दोनों नेक बैक और फ्रंट का तैयार है। तो नेक की साइड से पार्ट हमें मिलाते हुए रख देना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए डबल सिलाई कर देनी है। अब देखिए इसकी शोल्डर पट्टी हम चेक करेंगे। दोनों हमें बराबर कर लेनी है कटिंग करके। इसके बाद देखिए मैंने आर्म होल की गोलाई अभी तक नहीं की थी, तो आप पहले ही कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ से इसे मिलाते हुए रखा है आर्म होल की तरफ बिल्कुल। और इस कॉर्नर से हमें आधा इंच का अंदर की तरफ मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से राउंड शेप करेंगे और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम इसे कट करेंगे। बिना मार्किंग के कट मत कीजिए, ज़्यादा कटिंग हो सकती है। मार्किंग करिए फिर उसके ऊपर ही कटिंग करिए तो परफेक्ट आएगी। देखिए आर्म होल की गोलाई अब हो चुकी है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे तो उससे पहले हम आर्म होल की साइड पार्ट एक के ऊपर एक रखेंगे और चेक करेंगे। अगर कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा है तो उसे भी हम इस तरीके से कट करके बराबर करेंगे। इससे हमारे स्लीव्स के जॉइंट बिल्कुल बराबर से आएंगे, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा या आगे पीछे नहीं होगा। देखिए अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए जिस साइड अपने फ्रंट की गोलाई कट कर ली है वो साइड ही हमें फ्रंट साइड में रख देनी है। सेंटर जो हमने मार्किंग किया था उस सेंटर को शोल्डर के ऊपर रखना है और सेंटर से ही हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स लगानी है। अब हम दूसरी साइड लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से स्लीव्स लगाने से अगर हमारी स्लीव छोटी बड़ी हो जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से स्लीव सेंटर से लगाइए। और देखिए हमें कोई भी पार्ट खींचना नहीं होता है। अगर आप पार्ट खींच के लगाते हो स्लीव्स का या मेन, तो वहाँ पे ज़्यादा इस तरीके से सल आते हैं तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल हमें खींचकर स्लीव्स कभी भी नहीं बिठानी होती है। इस तरीके से देखिए मैंने एक स्लीव्स लगा ली है, दूसरी इसी तरीके से आपको लगानी है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे डबल सिलाई करनी होती है स्लीव्स के लिए। मार्जिन एक जैसा ही होना चाहिए, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखिए, नहीं तो ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती और फिटिंग में भी अच्छी नहीं बैठती। देखिए एक साइड की लग चुकी है, दूसरी साइड की भी मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब देखिए मैं बैक पार्ट फोल्ड करूँगी बीच में इस तरीके से और इसे सेंटर मार्क करूँगी। इससे हमारी कमर चेक होनी है। तो किस तरीके से करनी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हाई पट्टी का भाग है तो हाई पट्टी छोड़ते हुए हमें इसे मिलाते हुए रख देना है और इस तरीके से हमें ब्लाउज़ को जोड़ लेना है साइड से। कमर की तरफ कोई भी हमारा पार्ट बड़ा छोटा हो जाता है तो उसे क्रॉस में कट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं हुआ है, अगर हो जाता है तो आप उसे कट कर लीजिए क्रॉस में। देखिए दूसरा पार्ट भी हमें सेंटर तक मिलाते हुए कमर की ओर इस तरीके से नाप लेना है। यहाँ पे भी अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो उसे भी हम कट करके सिलाई करेंगे बाहर की तरफ से। देखिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें सिलाई करनी होती है। अब हम इसे पलट लेंगे और दोनों साइड में भी एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सबसे पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है तो मैंने फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया है और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इस साइड में भी हम इस तरीके से फोल्ड अच्छे से करेंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे। देखिए पीछे के साइड का कपड़ा या आगे की साइड का कपड़ा बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसकी फिटिंग का माप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाई पट्टी छोड़ते हुए कमर का फोर्थ पार्ट लेना है, जितना भी आपका है उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। तो 6.5 था मेरा तो मैंने 6.5 पे मार्किंग कर ली है। यहाँ पे देखिए चेस्ट का फोर्थ पार्ट था 8.5 इंच, लेकिन लूजिंग सहित मैं यहाँ पे माप लूँगी तो 9 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। और देखिए यहाँ पे स्लीव्स का हमें माप लेना है तो 6 इंच था हाफ राउंड, जितना भी आपका फुल राउंड है उसका हाफ यहाँ पे लीजिए। तो 6 इंच पर मैंने मार्किंग करते हुए ये तीनों पॉइंट हम मिलाएंगे और इसी के ऊपर हम सिलाई भी करेंगे इसके साइड में। और हमें 3 या 4 सिलाई ज़्यादा करनी चाहिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए।
तो देखिए दूसरी साइड पे भी हम मार्किंग करेंगे और इसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें हुक पट्टी से माप लेना होता है 6.5 इंच पर कमर का 4th पार्ट, यहाँ पे देखिए 9 इंच पर चेस्ट का 4th पार्ट और यहाँ पे स्लीव्स का हाफ राउंड 6 इंच। इस तरीके से मैंने तीनों पॉइंट ली है। अब इसे हम मार्किंग करेंगे स्केल की मदद से और यहाँ पे हम सिलाई भी करेंगे। इसके साइड में भी हमें और ज़्यादा 3-4 सिलाई करनी चाहिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो देखिए इस तरीके से मेरे दोनों साइड की फिटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इस ब्लाउज़ को सीधा करके दिखाऊंगी। इस ब्लाउज़ में अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए और इसके बाद आपको कौन सी वीडियो देखने को अच्छी लगेगी वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। देखिए बैक नेक डिज़ाइन के साथ मैंने आपके पूरे ब्लाउज शेयर की है फुल ट्यूटोरियल। तो देखिए बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ हमारी ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड होने के बाद उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप आसान तरीके से सभी प्रकार के ब्लाउज सीख सकोगे। तो चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।